हुआ? सोनालिका, तुम यहाँ पे थे? क्या हुआ? You have no idea what I heard. अब क्या सुन लिया? मामा, मैंने शिवांश और प्रार्थना की बातें सुनी। वो उसे कह रहा था कि एक बार जब शिवांश और मेरी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद वो बस मेरा होके रहेगा। वो प्रार्थना की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा होके रहेगा। Only mine. You have no idea how happy I am. वेरी गुड। ये बताओ कि प्रार्थना ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। वो इतनी जल्दी, इतनी इजीली शिवांश की शादी के लिए मान कैसे गई, ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कहीं ये तूफान के पहले की खामोशी तो नहीं? बुआ माँ, नेगेटिव बातें क्यों कर रही है? पॉजिटिव बात करिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा। एक तो आप खुद डर जाती है और फिर मुझे भी डरा देती है। बड़े डरने की बात है, कुछ तो है जो हमें नजर नहीं आ रहा है सोनालिका, कुछ तो है जो बहुत गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं। आप प्लीज डोंट थिंक इन दैट डायरेक्शन। इनफैक्ट इंस्टेड कैन वी थिंक अबाउट मी एंड अस। हमारी शादी फिक्स हो गई है, वो भी इसी फ्राइडे। आई मीन आई तो कांट बिलीव एवरीथिंग हैपेंड सो इजीली। वही तो सोच रही हूँ मैं कि सब कुछ इतनी इजीली कैसे? बुआ माँ, कैन यू बी हैप्पी? नॉट अगेन, प्लीज लेट इट बी, प्लीज बी हैप्पी। शिव। जी बुआ माँ। तू अपनी बुआ का कमरा ही भूल गया बेटा? तू आता ही नहीं है मेरे कमरे में मुझसे मिलने के लिए। आ जी बुआ। ऐसे बात करता था तू अपनी बुआ माँ से? इतने हेजिटेशन के साथ ये जी बुआ माँ क्या है ये? नहीं बुआ माँ, वो बस थोड़ा ऑफिस का काम। बुआ माँ से झूठ? बुआ माँ, कम ऑन। शिवांश, ध्यान मत दो। अभी तक ये मुझे परेशान कर रही थी और अब तुम्हें कर रही है। बुआ माँ, शिवांश को बताओ तो सही, आपने उसे रूम के अंदर क्यों बुलाया? हाँ शिव, तेरे पास 2-3 दिन है ना बेटा? मतलब आई वॉन्ट यू टू टेक 2-3 days ऑफ। तेरे मेजरमेंट्स देने होंगे डिजाइनर को शादी के लिए एंड शॉपिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रेपरेशंस करने हैं बेटा। बुआ माँ, लेकिन ये सब अभी क्यों? तेरी शादी है फ्राइडे को, तो प्रेपरेशंस करनी पड़ेगी ना, अभी करनी पड़ेगी ना। बुआ माँ, हाँ मैंने ही कहा था, लेकिन वो मैंने कहने के लिए कह दिया था। फ्राइडे इज टू सून। आई थिंक हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। What is wrong with you, शिवांश? तुम अपने स्टेटमेंट्स को ऐसे बदल नहीं सकते बार बार। You can't play with my emotions like this. पंडित जी ने शादी की डेट फिक्स कर दी है, अनाउंसमेंट हो गई है, सारी प्रिपरेशन शुरू हो गई है, यहाँ तक कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोल दिया है, और तुम कह रही हो कि बस कहने के लिए बोल दिया? हाँ, मैं बहुत खुश थी कि हमारी शादी इस फ्राइडे होने वाली है। मेरे पेरेंट्स, जब उन्हें ये न्यूज़ मिली ना, वो बहुत खुश थे। वो शी इज वेरी हैप्पी। तुम खुश थे, तुम्हारी बहन तान्या बहुत खुश थी, मैं खुश थी, हम सब खुश थे, यहाँ तक कि प्रार्थना, वो भी बहुत खुश है हमारी शादी को लेके। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जब हम सब खुश है तो तुम हमारी खुशियां हमसे ऐसे छीन नहीं सकते शिवांश। यू कांट डू दिस। हमारी खुशियों के लिए सही तुम्हें ये शादी करनी होगी, और जब किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रार्थना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी शादी से। आई टोल्ड यू ना, शी इज वेरी हैप्पी। तुमसे किसने कहा वो इस शादी से खुश है? कहने की जरूरत नहीं है। आई एम अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। एक लड़की दूसरे लड़की को ना बस देख के बता सकती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, वो उसके दिल में क्या है और वो क्या महसूस कर रही है। एंड आई एम टेलिंग यू, शी इज वेरी हैप्पी। एंड व्हाई नॉट? वो हैप्पी होगी भी क्यों नहीं, उसके पास रीजंस है। थिंक अबाउट इट। तुम जितनी जल्दी मुझसे शादी करोगे, उसे उतनी ही जल्दी उसके पैसे मिल जाएंगे, वो इस घर से चली जाएगी। सोनालिका, यू अंडरस्टैंड। तुम सबकी फीलिंग समझ सकती हो, मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती। यू नो व्हाट, तुम समझो कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। एंड राइट नाउ शिवांश, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो अभी, तो इसीलिए मैं जैसा बोलती हूँ ना तुम वैसा ही करो। इस फ्राइडे शादी करो मुझसे, दैट्स इट। अगर तू ना बोलेगा ना तो भी तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, शादी तो होगी। नहीं होगी। हो ही नहीं सकती। शिवांश और सोनालिका की शादी नहीं हो सकती। एंड हु द हेल आर यू टू से दैट? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आके ये बोलने की? हिम्मत तो इतनी है कि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें तुम्हारी जगह बता दूँ मैं कौन हूँ। पर क्या है ना,
तुमसे उलझने का मेरे पास अभी वक्त नहीं है। जस्ट शट अप। तुम्हें मैंने बोला है ना कि जब शिवांश और मैं बात कर रहे हो तो तुम बीच में मत आना। और मैंने भी तुमसे कह दिया था ना, बीच में मैं नहीं तुम आई हो। प्रार्थना प्लीज अपना फिर शुरू मत हो जाओ, हमारी खुशियों को फिर से ग्रहण मत लगाओ तुम। हुआ माँ, कौन ग्रहण है, अर्पण, समर्पण, ये सब आप जल्दी जान जाएंगी। अभी तो तुम यहाँ पे क्यों आई हो, पहले ये समझ लें हम। यही बताने कि शिवांश और सोनालिका की शादी नहीं हो सकती। शिवांश has already decided that he's gonna marry me। और वो भी इसी फ्राइडे। पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया फ्राइडे की। और मैंने भी कह दिया नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती प्रार्थना? Because you're saying it। हाँ, क्योंकि तुम नहीं चाहती हो कि हमारी शादी हो, क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा है। Guess what? We don't care। तो मैंने कब कहा कि मुझे फर्क पड़ता है? मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवांश तुमसे शादी करे या किसी और से, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। प्रार्थना, तुम चीज क्या हो और किस टाइप की हो, तुम चाहती क्या हो? कभी कहती हो कि तुम मेरी सोनालिका से शादी नहीं होने दोगी, अब कह रही हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम कभी कुछ कहती हो कभी कुछ और, ये दो चेहरे क्यों? और तुम चाहती क्या हो? तुम इतनी कंफ्यूज क्यों और हमें क्यों कंफ्यूज कर रही हो? खुद तो उलझी हो, हमें भी उलझा रही हो। नहीं शिवांश, मैं उलझी हुई नहीं हूँ और ना मैं आप लोगों में से किसी को भी उलझा रही हूँ। आप लोग तो पहले से ही उलझे हुए हैं। आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इतना भी नहीं समझते कि किसी एक उलझन को सुलझाने से पहले आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन तो तुम हो। And I really hope कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी से ना जल्द से जल्द निकल जाए। मैं भी तो बाहर ही निकलना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग हैं जो मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। प्रार्थना, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ ही तो बोल रही हूँ। आप क्यों भूल जाते हैं कि आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। अभी तक सिर्फ तलाक के कागजों पर हमने दस्तखत किया है, तलाकनामा अभी तक आया नहीं है। हमारा रिश्ता अब भी है और जब तक आप मेरे साथ रिश्ते में हैं, आप किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते। हमारा रिश्ता अब भी है शिवांश। पैसों का रिश्ता? तुम यहाँ पैसों के लिए आई हो ना? हाँ, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं ऐसे चली जाऊंगी। फिर करते रहना इससे शादी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ, बार बार बोल चुकी हूँ, आगे नहीं बोलूंगी कि आपका रिश्ता अब भी मेरे साथ है। और जब तक मेरे साथ आपका रिश्ता है, आप किसी और के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। जब तक मैं आपकी पत्नी हूं, आप किसी और के पति नहीं बन सकते। अगर आपको किसी और का पति बनना है, किसी और से शादी करनी है, तो पहले मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फिर आपको जो करना है करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रार्थना दी, क्या था वो सब? आपने ये सब क्यों कहा, क्यों किया? मैंने जो भी किया मुझे करना पड़ा, कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि गायत्री, मैं शिवांश से जाके सीधा अपने दिल की बात नहीं कह सकती। नहीं कह सकती कि वो जाके सोनालिका से शादी ना करे। नहीं कह सकती कि मुझे उन दोनों को साथ देखकर अच्छा नहीं लगता है। नहीं कह सकती कि उन दोनों को करीब देखकर मुझे जलन होती है। नहीं कह सकती कि सोनालिका की कुंडली शिवांश के लिए सही नहीं है। नहीं कह सकती कि बुआ माँ जिन पर वो अंधा भरोसा करते हैं, वो उस भरोसे के लायक ही नहीं है। जिनके लिए वो अपनी जान दे सकते हैं, वही उनकी जान दांव पर लगा रही है। नहीं कह सकती कि जो लोग उनकी जिंदगी से जुड़े हैं, वो उनका अच्छा नहीं चाहते, अच्छा नहीं सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। नहीं कह सकती। और अगर कह भी दिया ना मैंने, तो भी वो मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुआ माँ के खिलाफ कुछ गलत सुन ही नहीं सकते। इसलिए मैंने सच नहीं बताया। तो उनकी और सोनालिका की शादी रोकने के लिए जो मुझे सही लगा, मैंने वही किया। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। तो आपके पास बस एक यही रास्ता था कि ये शादी रोकने के लिए ऐसे एलिमनी मांगो? हाँ,
क्यों दी? मतलब आपको यही सही रास्ता क्यों लगा? क्योंकि मैं जानती हूँ शिवांश अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुझे अभी नहीं दे पाएंगे। हर चीज का आधा करना, काम, घर, पैसा, दौलत, इन सब का आधा करने में बहुत वक्त लगता है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है गायत्री, बहुत बड़ी बात होती है। और इतनी जल्दी वो अपने जायदाद का आधा हिस्सा मुझे देने का इंतजाम नहीं कर सकते। वक्त लगता है, महीनों लग जाते हैं, 1 महीने से ज्यादा भी तो लग सकता है ना। तो जितना ज्यादा वक्त इसमें लगेगा उतनी ही देरी से उनकी और सोनालिका की शादी होगी। लेकिन एक बात तो तय है, जब तक वो मुझे मेरा पैसा नहीं देते वो सोनालिका से शादी नहीं कर सकते। और पैसा देना इतना आसान काम नहीं है। शिव, तू इतना अपसेट क्यों है बेटा? हाँ? उसने तो पहले भी कहा था ना कि वो यहाँ पैसों के लिए आई है, और बार बार कहती रही है कि जब तक कि उसे पैसे नहीं मिल जाते वो तेरी शादी सोनालिका से होने नहीं देगी। मैं तो पहले ही समझ गई थी उससे बेटा, वो बहुत मनी माइंडेड है। फर्स्ट डे जब उसने घर में कदम रखा था मैं समझ गई थी उसकी शक्ल देख के। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। मैंने उसकी शक्ल में, उसकी आंखों में वो चमक देखी ना, समझ गई वो पैसों के लिए चमक है। और जो उसके चेहरे पे मासूमियत थी ना, वो तेरी प्रॉपर्टी को पाने के लिए उसने अपने चेहरे पे ओढ़ रखा था। सब समझ गए ये बात बेटा, अब तू भी समझ जा। देख कैसे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है हमारी जिंदगी में, कैसे हमारी खुशियों के रास्ते में कांटे बिछा रही है वो। जानता हूँ मामा, लेकिन किसी को इतने कांटे भी नहीं बिछाने चाहिए कि सामने वाला रास्ता बदलने पे मजबूर हो जाए। आई नो वो ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रही है, शी इज जस्ट ट्राइंग टू ट्रबल मी, लेकिन वो जो कर रही है ना सही नहीं कर रही है। वो बस मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है। शिवांश, आई एम गोना बी योर वाइफ, वी आर गोना गेट मैरिड, राइट? तो तुम्हारे लाइफ की हर एक प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, और मैं इस प्रॉब्लम को फेस भी करूंगी और सॉल्व भी करूंगी। आई एम नॉट गोना लेट हर ट्रबल यू, मी और एनीबडी एल्स फॉर अ फैक्ट। तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, ये घर मेरा होने वाला है, बुआ माँ मेरी सास होने वाली है। इन शॉर्ट तुम सब मेरे हो, अपने हो। तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी, तुम्हारी टेंशन भी मेरी टेंशन भी, जिसे मैं खत्म करूंगी। क्या मतलब? मतलब क्या करोगी तुम? पैसे अरेंज करूंगी। What? Yes, बुआ माँ। तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए ना उसे, तो तुम्हारे प्रॉपर्टी का जितना भी आधा वैल्यू होता है, जितना भी आधा 50% अमाउंट होता है, वो मैं अरेंज करूंगी और मैं उसे दूंगी वो अमाउंट। इनफैक्ट I'll throw it on her face, और फिर उसे हमारी जिंदगी, हमारे घर से भी निकाल फेंकूंगी। Really, सोनालिका? Oh my God, तुमने ना ये क्या है कि मेरा सारा स्ट्रेस दूर किया, मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी। वाहेगुरु, तुम्हें पता नहीं है मैं पिछले कुछ दिनों से कितनी स्ट्रेस्ड हूँ। मैं बस सोच रही थी दिन रात कि ये इतने पैसे अरेंज कैसे करेगा, कहाँ से लाएगा, इतने पैसे उसे कैसे देगा ये। और तुमने ये बात कह के मतलब मुझे इतना रिलीफ फील हो रहा है ना इस वक्त, मैं बता नहीं सकती हूँ। थैंक यू वाहेगुरु। अब तुम ना ये पैसे दे के प्रार्थना नाम की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए इस घर से और हम लोगों की लाइफ से दूर कर दोगी। सोनालिका तुम ऐसे कैसे? क्यों नहीं शिवांश, अभी तो कहा हमारी शादी होने वाली है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा सब कुछ मेरा है, तो फिर मैं पैसे क्यों नहीं दे सकती? हाँ, और तुम पैसे वापस कर देना सोनालिका को। कुछ महीनों के बाद जब तुम्हारा बिजनेस का सारा जो लॉस हुआ है वो तुम कवर कर लोगे, पैसे अरेंज कर लोगे, तो सोनालिका को वापस कर देना। अपनी तो है ना ये, और ये हम लोगों को छोड़ के कहाँ जाने वाली है। लेकिन अभी बेटा प्रार्थना से पीछा छुड़ाने के लिए इससे पैसे ले लो और उसे ये पैसे दे के इस घर से, इस रिश्ते से बाहर निकाल दो प्लीज। यस शिवांश, बुआ इज राइट। अब ये एक ही रास्ता है, आखिरी रास्ता इस रिश्ते को खत्म करने का। लेकिन शिवांश, लेकिन क्या? नाउ आई गॉट। तुम शादी के लिए वेट करने क्यों बोल रहे थे? क्यों बोल रहे थे कि हम फ्राइडे शादी नहीं कर सकते? यू वरिड ना कि जब तक तुम प्रार्थना को पैसे नहीं दोगे हम शादी नहीं कर सकते, है ना? बट नाउ यू डोंट वरी, यू रिलैक्स, क्योंकि अब हम उसे पैसे भी देंगे और हमारी शादी भी होगी।
सोनालिका, तुम इतने पैसे कैसे अरेंज करोगी? कैसे क्या? यू नो माई डैड, आई जस्ट हैव टू कॉल हिम। उन्हें बस मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे पैसे चाहिए एंड ही विल ट्रांसफर द अमाउंट, दैट्स इट। लेकिन तुम जानती हो ना सोनालिका कि ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। मेरे डैड के लिए ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, वो दे देंगे। लेकिन सोनालिका, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। शिवांश, सोनालिका देखो, प्रार्थना को पैसे मुझे देने, मैं उससे पैसे दूंगा, लेकिन तुमसे पैसे नहीं लूंगा। तुमसे तो क्या, किसी से नहीं लूंगा। यू नो, आई एम वेरी प्रिंसिपल्ड इन दीज मैटर्स। किसी से पैसे लेना मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। आज तक ना मैंने किसी से पैसे लिए हैं, ना कभी लूंगा, तुमसे भी नहीं। तो मैंने कहा ना, कुछ महीनों के बाद वापस कर देंगे सोनालिका को। वो अम्मा, ये 1 महीने की बात नहीं है। अमाउंट बहुत बड़ा है, इतनी जल्दी अरेंज नहीं होगा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। प्रार्थना ने मुझसे पैसे मांगे हैं, मैं ही उससे पैसे दूंगा, बस। जय, प्लीज कम होम, एक अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है। ओके, सी यू। ये क्या था? आई होप यू रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस, राइट? जब तक प्रार्थना को पैसे नहीं मिलेंगे वो इस घर से जाएगी नहीं। इसका मतलब समझती है ना आप कि जब तक वो इस घर से जाएगी नहीं, मेरी और शिवांश की शादी नहीं हो सकती। एंड शिवांश बीइंग शिवांश, उसने क्या बोला कि वो पैसे नहीं लेगा, वो पैसे खुद अरेंज करेगा, जिसके लिए उसे 1 महीना भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। और इसका मतलब भी आप समझती हैं कि जितना टाइम वो इस अमाउंट को अरेंज करने में लगाएगा, उतनी ही हमारी शादी डिले होगी। दिस इज नॉट गुड। आई नो दिस इज नॉट गुड। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सामने खड़ा हो गया है हमारे। थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए कि इस प्रॉब्लम से अब कैसे निपटा जाए हमें, लेकिन निपट लेंगे, बस थोड़ा सोचने दो, टाइम दो। यस बुआ माँ, यूर राइट। आप भी कुछ सोचिए और मैं भी कुछ सोचती हूँ, बिकॉज हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस सिचुएशन का। आई कैन नॉट लेट दिस प्रार्थना ruin my life. No, that's not gonna happen. इतनी रात में कौन आया? आप यहाँ? मैम, वो शिवांश सर ने बुलाया। मैंने तुम्हें कब फोन किया था? तुम अब आ रहे हो? Where the hell have you been all day? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। सॉरी सर, लेकिन वो मैं सारे फाइल्स फाइंड आउट कर रहा था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। जो मांगा था लाया हो? यस सर। शो मी। सर, मुझे शेयर्स के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर्स और बाकी सारे पेपर्स मिल गए हैं। सर, मैंने इन्वेस्टर से बात भी कर ली है। कुछ लोग हैं जो शेयर्स और प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है। सर, मैं उन लोगों से बात करने में ही लगा हुआ था। Fair enough। हे श्रीनाथ जी, तो शिवांश अपनी जायदाद, अपना दफ्तर बेच रहे हैं। शिवांश, क्या करें? मत कीजिए। तुम मत करो। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरे। छोड़ दिया, पर मेरी बात मानिए, से मत कीजिए। तुम इस सब के बीच में मत पड़ो। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, डोंट इंटरफियर। शिवांश प्लीज। प्रार्थना प्लीज, कहा ना हाथ मत करो, समझ नहीं आ रहा क्या? तो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं भी तो तब से बोल रही हूँ, मेरी बात मानिए, सुनिए। तुमने कभी सुनी है मेरी बात? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा? तुमने कभी मेरा कहा करा है तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा कहा करूंगा? करना पड़ेगा। नहीं करूंगा, जबरदस्ती है। हाँ है, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानूंगा। प्रार्थना, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू? तुम्हें मुझसे लड़ाई करना, मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना अच्छा लगता है क्या? नहीं, ना मुझे आपको परेशान करना पसंद है और ना ही आपसे लड़ना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी बेवकूफी करें। What? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफी कर रहा हूँ? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, अपनी जायदाद बेच रहे, अपने दफ्तर को बेच रहे, ये बेवकूफी तो हुई ना। मैं आपको ये करने नहीं दूंगी। तुम अपने दिमाग से पैदल हो गई हो क्या? तुम्हें क्यों लगता है मैं अपना बिजनेस, अपनी जायदाद बेच रहा हूँ? अरे बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। मैं अपना बिजनेस कोई बेच नहीं रहा। तो फिर वो जैन जी क्या बोल रहे? अरे मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला था, मैंने उसकी डिटेल्स मांगी थी, वो मुझे डिटेल्स बता रहा था। देखो, जो बातें समझ में नहीं आती ना, उन्हें समझने की कोशिश मत क्या करो। क्या समझ लिया? और बाय द वे, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अपना बिजनेस, अपनी जायदाद बेचूंगा? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, ऐसी क्या आफत आ गई है कि मैं अपना बिजनेस ही बेच दूंगा? क्या लगा तुम्हें? मुझे लगा मुझे पैसे देने के लिए आप पैसों का इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए सब बेच। तुम ना सच में एक ढक्कन हो। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए अपना बिजनेस बेच दूंगा।
तुम जानती हो ना, मेरा काम मेरा पैशन है, मेरा सपना है, और अपना सपना कोई बेचता नहीं है। यू इडियट, तुम ना सच में पागल हो और अपने साथ साथ मुझे भी पागल कर दोगी। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। अरे मूर्ख, मैं तुम्हें घर छोड़ के जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें अंदर जाने का बोल रहा हूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, तो जाओ किचन में चाय पियो, दिमाग को दुरुस्त करो, प्लीज मुझे काम करने दो। जयशोमी। श्रीनाथ जी, मैं भी ना सच में पागल बेवकूफ ही हूँ। मैंने सोच भी कैसे लिया कि शिवांश अपनी जायदाद बेच रहे हैं। सोचा तो सोचा, बोल भी दिया। मुझे नहीं बोलना था, अपना वो डर शिवांश को नहीं दिखाना था। पर अब शिवांश ने तो देख लिया, अब वो समझ जाएंगे मुझे उनकी फिक्र है। हे श्रीनाथ जी, गलती हो गई।